35 ये ख़त्म हुआ। वहाँ के कुछ ऐसे दुकान चलते थे जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते थे, उन दुकानों को ताला लग गया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब भी आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कहा कि वो यूक्रेन का जो पीस फार्मूला है G7 उसको सपोर्ट करें। जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि गार्ड ऑफ ऑनर 2 देशों से मिले हैं पीएम मोदी साहब को। आप कह सकते हो पूरे भारत को मिले हैं। ऑर्डर ऑफ लगाऊ हॉनर पापुआ न्यू गिनी देश से मिला है और ऑर्डर ऑफ फिजी दूसरे देश से प्रधानमंत्री मोदी साहब को मिला है। अभी ऑस्ट्रेलिया मोदी साहब जा चुके हैं। तो पाकिस्तानियों के रिएक्शन आते हैं और कश्मीर के अंदर जो G20 चला हुआ है तो कश्मीरियों के सीने अभी चौड़े हो रखे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। 2019 में जब 370-35 ये ख़त्म हुआ, वहाँ के कुछ ऐसे दुकान चलते थे जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते थे, उन दुकानों को ताला लग गया। आज हकीकतन में वहाँ पे जो कश्मीर हिंदुस्तान से गया था, हाथ से चला गया था, उस कश्मीर को वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी ने वापस लाया। बड़ी बात कह रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये बड़ी बात जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो नाखुश चल रहे हैं मोदी सरकार से। नाखुश वो चलते हैं ना जिनकी दुकानों पे ताला लगा था, जो घी की रोटी खाते थे, जो हिंदुस्तान से भी पैसे खाते थे, पाकिस्तान से भी पैसे जो 6 मंथ के लिए बंद रखते थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, गरीब मारा जा रहा था। जिनकी दुकान बंद होगी ना वो तो रोएंगे ना। जो आम इंसान है, जो आम कश्मीरी है, जिसने 35 सालों से बम ब्लास्ट देखे हैं, मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा है, जिस माँ और बाप का बेटा मार दिया गया है, वो ही जानता है ना। जब से 370 खत्म हुआ उसके बाद अमन का माहौल हुआ, अमन चल रहा है और हर गली हो तिरंगा हो, हर गली कोचे में चाहे घंटाघर हो, वहाँ पे भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अगर आपने देखा होगा 2019 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर बंद नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर 24 घंटे खुला रह रहा है। अगर आपने देखा होगा अभी G20 कुछ दिनों में हो रही है, वहाँ पे पूरे कश्मीर जो आज श्रीनगर सिटी का जो आप माहौल देखोगे ना, मेरे ख्याल में जो एक फारसी शायर ने कहा था ये जन्नत बेनज़ीर है, वो जन्नत बेनज़ीर वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी ने उसी मोड़ पे वापस लाया। वापस। अच्छा ये बताइए 2014 के पहले जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ पे एक्टिव थे। तो 2023 चल रहा है तो कितना परिवर्तन दिखाई? वो गिने चुने लोग थे। अगर आप ये मानोगे वो 2 या 3 या 5% थे। और जो हुकूमत थी, वहाँ की हुकूमत चाहे नेशनल की थी या PDP की या और किसी की सरकार रहा करती थी, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर एक की बोली बोलनी पड़ती थी, इसलिए वो इन चीज़ों में कामयाब नहीं रहे। जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिली और फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली, वज़ीर आज़म बने, उसके बाद जब 370-35 खत्म हुआ 2019 में, उसके बाद उन दुकानों को ताला लगा दिया गया और वहाँ का आम आदमी हकीकतन आज अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रहा है। और आज अगर कोई बच्चा सवेरे निकलता है, शाम को ये डर नहीं रहता है उसको कि क्या ये वापस आएगा, ये नहीं आएगा। आज माँ बाप को तसल्ली है ये वापस आएगा। 30-35 साल पहले ये डर रहता था कि मैं कहाँ पे बैठूं, कहाँ पे जाऊं, और शाम को सचमुच में इंसान नहीं आता था, लाश ही आ जाती थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि ऐसा वज़ीर आज़म हिंद मिला है। ये खुशकिस्मती है। अगर आज हिंदुस्तान एक नंबर पे है पूरे मुल्कों में, अगर आप देखोगे पूरे मुल्कों में हिंदुस्तान की जय जयकार होती है, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से होती है। अगर पाकिस्तान में हर गली कोचे में चाहे ऐवान हो, चाहे पार्लियामेंट ऐवान हो, चाहे असम्बली ऐवान हो, वहाँ का हर लीडर हो, बच्चा हो, अगर आप हर एक यूट्यूब को चेक करोगे, हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि अगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी हमारा वज़ीर आज़म होता तो पाकिस्तान सचमुच एक नंबर पे आ जाता। एक नंबर पे 24 में मोदी को ही आना चाहिए देश में। देखो क्योंकि राहुल गांधी भी तैयार है। आएगा, ये आने की बात नहीं है, वही आएगा। हिंदुस्तान को चाहिए ऐसा सपूत। हिंदुस्तान को अगर आपको नंबर 1 बनाना है, अगर हिंदुस्तान को आपको ताकतवर बनाना है, तो ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए। हाँ, डरपोक नहीं चाहिए भाई। बाकी विपक्ष में दम नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान जो है ना, उसकी एक सिचुएशन होती है ना, वो घर के बराबर होती है। घर में एक ही सरबराह होता है,
जिस घर में हर बंदा खुद मुख्तार हो जाए ना तो उस घर की बुनियादें टूटती हैं। ये पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा पार्टीज हुई हुई है, पता ही नहीं लगता कौन पॉजिटिव जा रहा है, कौन नेगेटिव है, कौन सही है, कौन गलत है। हम तो खुद इस सिचुएशन में फंस गए हैं। माइक पे जो भी आता है वो इतने बड़े बड़े वादे कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा लेता है, और फिर बाद में जब जज्बाती नारे लगाते हैं। नॉर्मल आवाम जो होगी है हमारी, जो मतलब यूथ ही हो गए हैं, यूथ जनरेशन हो गया, उनका यूज़ कर लेते हैं, उनको बीच में डाल के उनसे मुल्क में ही तोड़ फोड़ कराते हैं। मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि अपने मुल्क की फलाह के लिए हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही हम किसका साथ दें, किसका साथ ना दे। ठीक है, इस टाइम पब्लिक ओवरऑल कंफ्यूज है। अगर बात करें, अभी G7 की मीटिंग होने जा रही है, जापान में हो रही है, ठीक है। वहाँ पे जो G7 के मेंबर हैं, उनके अलावा इंडिया इस टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया, और एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा इन्वाइट किया गया। क्या समझते हैं आप कि कैसे ये पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज बेहतर कर पाएगा? हम भी फखर से ये कहने वाले बनेंगे कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़े जैसे कोई नेबर कंट्री है, इंडिया है या कोई भी। तो वो मसला असल यही है ना कि हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे। ना ही हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने मुल्क में तरक्की करने वाला कोई काम करे तो हम चलो उस जैसा नहीं कर सकते, तो उसके अल्टरनेटिव को थोड़ी बहुत तो तरक्की कर सकते हैं। तो बेहतरी कर लें। बस वही तो हम नहीं ना करते। हम आवाम को डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडों में मसरूफ रखते हैं, उनसे मुल्क में तबाहियाँ करवाई रखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक वो डर जाते हैं। उनके फेस डर नहीं जाते, ये आपने गलत बात किया कि दूसरे मालिक डर जाते हैं, वो इधर आने से गुरेज करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान डर जाते हैं कि जो लोग अपने घर को ही तबाह कर सकते हैं वो हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर देंगे, हम इस वजह से नहीं बुरा सकते। वो सोचेंगे हम कल को पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सोचेंगे हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा भी डूबेगा और हम भी, हमारी जान की भी कोई गारंटी नहीं है। वो इसीलिए ना मुल्क को हमारे सियासतदानों ने मकरूज ही इतना कर दिया हुआ है कि वो उनको पता है, सब बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप अपने कंट्री को संभाल के रखने वाली है। उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़, ऐसे ही है। हमारी आबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 24 से 25 करोड़ है। हम 24-25 करोड़ को नहीं संभाल पाए, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका इमेज इंटरनेशनली बेहतर हो रहा है। इसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ असरअंदाज होती है ना वो लीडर होता है। और विजन वही बात है ना, लीडर अपना विजन अवाम के साथ क्लियर रखेगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा तो अवाम एकजुट होकर चलेगी। यहाँ 10 लीडर हैं, 10 लीडरों ने अवाम को 24 करोड़ के अवाम को बांट के रखा हुआ है, वो अवाम ही अवाम की दुश्मन हुई पड़ी है। तो भाई वीडियो यहीं तक थी। तो अभी देखो बात करते हैं कि भाई कई व्यूवर्स ये भी सोच रहे होंगे कि मोदी साहब हैं, उनकी उम्र भी भाई काफ़ी हो चुकी है, अगर मोदी साहब चले जाएंगे, भगवान ना करे ना जाए तो लंबी उम्र हो जाए उनकी, है कि भाई मोदी साहब के बाद जो भी आएगा क्या भारत की ऐसी ही इमेज रहेगी? तो भाई मोदी साहब ने क्या किया, भारत की पॉलिटिशियन को नहीं चमका, भारत की जो युवा थे यानी कि भारत की जो नज़रिया था देखने का और सोचने का वो चेंज कर दिया है। क्योंकि आज के समय है भारत नहीं, भारत पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और जो ये भारत की तरफ देख रहा है, भारत में जो ये चमत्कार और ये प्रकाश आया ना आंखों में, यानी कि भाई हमारी इतनी पूछ हो रही है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, इंडियंस के अंदर इतनी काबिलियत है कि आने वाले समय में भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब का नाम नहीं चलेगा, नाम चलेगा इंडिया का, नाम चलेगा भारत का कि एक भारतीय है। आज के समय में दौर में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है भाई जहाँ पर उनकी इतनी अच्छी रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रही है, उनके साथ पूरे विश्व की के अंदर भारतीय की भी एक इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। भारतीय हर भारतीय यानी कि इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो ईमानदारी से ही कर रहा है तभी वो इतनी आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले समय के अंदर जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी साहब ने एक भारतीय के अंदर मेड इन इंडिया भर दिया है, वो यानी कि एक सुपर पावर भारत बनाने अब दूर नहीं। आप लोग क्या रहे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।